ओम शांति। परम शिक्षक शिव बाबा हमें घर गृहस्थ में रहते हुए, हर संबंध निभाते हुए अपने जीवन को कैसे परिवर्तन करना है, उस परिवर्तन के लिए कौन सा ज्ञान लेना है और कैसे उस ज्ञान द्वारा अपने जीवन के अंदर प्रत्येक कर्मेंद्रिय को, प्रत्येक कर्म को परिवर्तन करना है, ऐसा विचित्र ज्ञान देते हैं। ऐसा ज्ञान जो सहज भी है, जो हमें कर्म योगी भी बना देता है और साथ साथ धंधा धोरी करते हमें सदा ये याद रहता है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। और ये स्टूडेंट लाइफ जो कहते हैं कि बेस्ट लाइफ है, इस बेस्ट लाइफ में रहते हुए हम कैसे अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और अपने जीवन द्वारा अनेकों को कैसे प्रेरित करें, वो सहज रास्ता खुद ज्ञान का सागर आकर हमें सिखाता है। आज की मुरली भी हमें कैसे प्रवृत्ति में रहते मनुष्य आत्मा अपने आप को दुनियावी बातों से, व्यर्थ चिंतन से, पर चिंतन से कैसे अपनी वृत्तियों को परे रखे, वो विधि सिखा रही है। बहुत गहराई से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 12 तारीख, 12 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। पता तो है सबको, पर जो हमें पता है उसका नशा चढ़े, उसके लिए बार बार उस फखुर को, उस ज्ञान को मनन मंथन करना पड़ेगा ना। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? अमृत पिया, पर हजम भी तो होना चाहिए ना। कैसे पता चलेगा हजम हुआ है या नहीं हुआ है? उत्तर है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। तो चेक करें अंदर से, क्या हम ऐसे हैं? ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सत प्रधान बनाने। यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो यह ऊंच ते ऊंच रूहानी स्कूल है। पढ़ाने वाला भी ऊंच ते ऊंच है, तो स्कूल भी ऊंच ते ऊंच है, तो पढ़ने वाले भी तो ऊंच ते ऊंच है ना। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। यह भी बच्चा ठहरा। कौन? ब्रह्मा बाबा। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह बाप है। याद रखना है, जिससे भी हम ज्ञान सुन रहे हैं उसको भी सिखलाने वाला बाबा है। ब्रह्मा बाबा को भी किसने सिखाया? शिव बाबा ने। तो मन और बुद्धि की प्रीत किसी भी देहधारी से ना हो, इसलिए बाबा बार बार हमें स्मृति दिलाते हैं। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वह है। वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको
समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए हैं। हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे। फिर क्या हुआ? फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पड़े हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, सारी स्मृति आई है। भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी। भारत यानी जो मूल भारतवासी हैं, तो हमारी कहानी है ना। अपने को फिर भूल ना जाओ, हमारी कहानी है। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, स्मृति में लेकर आओ, पहुंच जाओ स्वर्ग में बुद्धि से। फिर क्या हुआ? फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। चलता है सारा दिन ये सब कुछ। धंधा आदि करते, स्टडी तो याद आनी चाहिए ना। छोटे बच्चे होते हैं ना, पढ़कर आते हैं स्कूल से, फिर सारा दिन खेलते कूदते खाते पीते वो जो टीचर ने बताया उसको रिपीट करते रहते हैं। तो हमें भी क्या करना है? सुबह मुरली सुनी, उसके बाद जो भी कार्य करें उसके अंदर बुद्धि में ये ज्ञान की पॉइंट्स चलती रहनी चाहिए। कैसे हम विश्व के मालिक थे, याद आता है? फिर हम नीचे उतरते आए, बहुत सहज है। परंतु क्या होता है? यह याद भी कोई को ठहरती नहीं है ना। रहती है बुद्धि में ये याद। पूछ रहे हैं बाबा क्या होता है एक्चुअली में। हम सुबह सुनकर जाते हैं और बाबा रोज़ रोज़ हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। फिर भी जब हम धंधाधोरी में रहते हैं, कार्य व्यवहार में आते हैं, तो भूल जाते हैं। तो बाबा कहते परंतु यह याद भी कोई को रहती नहीं है। आत्मा पवित्र न होने कारण याद खिसक जाती है। तो खिसकने का मूल कारण क्या है? अपवित्रता। आत्मा पवित्र नहीं है। पापा कहते हैं ना कई बारी कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, तो इसके लिए पवित्र बुद्धि भी तो चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं। यह याद खिसक जाती है, पारे की तरह ना खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते रहते हैं याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ाकर यह बना रहे हैं, सारा दिन यह स्मृति आती रहे, है ना। हम क्या थे, क्या बन गए, फिर अब क्या बनने वाले हैं, बाप ही स्मृति दिलाते हैं। यही भारत था ना। हम सो देवी देवता थे, सो अब क्या बन गए? असुर बने हैं। पहले तुम्हारी भी बुद्धि आसुरी थी। जब कलयुग में थे, बाबा नहीं मिला था ना, तो हमारी बुद्धि भी आसुरी थी, है ना, देह अभिमान के वश थी। अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है। परंतु फिर भी क्या होता है? कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, भूल जाते हैं। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम फिर से देवता बनते हो तो वह नशा रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता नहीं है। चढ़ता है आपको? सारा दिन रहता है, ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है। उन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा। उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। जिनको ये अमृत हजम होता है ना, यानी ज्ञान जीवन में धारण होता है, उन्हें बस यही धुन रहेगी,
कैसे किसका कल्याण करें, सेवा के प्लान बनाते रहेंगे, फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रह तुम किसको भी समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। अगर ये नशा बुद्धि में होगा और फिर किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो तीर लग जाएगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे। कितनी बड़ी बात है, क्या थे? फिर अब फिर हम क्या बन गए हैं? कितना गिर गए, क्या से क्या बन गए। हमारे गिरने और चढ़ने का ये नाटक है। भारत के उत्थान और पतन की कहानी है ना। तो हम आत्माओं के गिरने और चढ़ने का ये नाटक है। ये कहानी बाप बैठ सुनाते हैं। वह है झूठी, जो दुनिया में कहानियां सुनाते हैं ना, वह है झूठी। ये है सच्ची, वह सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। समझते थोड़ी है। जब सत्यनारायण का पाठ करते हैं और जो कहानी सुनाते हैं तो उसमें समझते थोड़ी ना कि कथा कौन सी है। अच्छा, कथा की ये हो गया, कथा की ऐसा हो गया, नहीं की तो ऐसा हो गया, बस ये सब होता है। पर एक्चुअली में कथा है क्या, ये तो बताते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि समझते थोड़ी हैं कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे हैं। यह बाप ने सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है। राजाई कैसे गवाई, यह सारी है अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है। फिर क्या होता है? फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, भल हाथ तो उठाते हैं। जब बाबा पूछते हैं ना कि नशा चढ़ता है तो हाथ उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि यह नाटक है चढ़ने और उतरने का। इसीलिए चढ़ने का ज़्यादा गुमान नहीं होना चाहिए और उतरने के लिए ज़्यादा गम भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा हमेशा एक रस रहना सिखाते हैं, क्योंकि ये तो नाटक है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है। फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, भल हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि यह नाटक है चढ़ने और उतरने का। आज राजा है, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती हैं, जिसका रिस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझें। यह नाटक है। यह याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है ना, आज से 5000 वर्ष पहले
शिव बाबा आया था, आकर राजयोग सिखाया था, लड़ाई लगी थी। अभी यह सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं उनके बीच का है यह संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। तो बुद्धि में ना, जैसे जैसे बाबा बोलते जाए, बुद्धि में चक्र फिरता रहे। अभी है, खड़े हो जाओ टॉप पर, अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। अब वह है नहीं। अब यहाँ आ जाओ, है नहीं ना। बाकी अनेक धर्म आ गए हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बाबा शब्दों से बयां कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बाबा बोलते जा रहे हैं हमारी बुद्धि चलती जा रही है। बहुत है जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं, फेल हो पड़ते हैं, भल पवित्र बनते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं। वह सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं। होते हैं ना ऐसे, शादी आदि कर लेते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम स्कूल में बैठे हो। कहाँ बैठे हैं सभी ना? बाबा के स्कूल में बैठे हैं ना। यह स्मृति में है हमने अपनी राजाई कैसे गवाई। केवल अब हम ब्राह्मणों की बुद्धि में है ये बात, कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। अब बाबा फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? अब फिर बाप कहते हैं विश्व के मालिक बनो। पावन जरूर बनना है, मालिक बनना है, परंतु उससे पूर्व पावन जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वह निकले कैसे? तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम आत्मा सतप्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर क्या हुआ? फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। तो अब क्या करना है? याद करना है, पवित्र बनना है और फिर राजाई प्राप्त करनी है। तो बाबा कहते हैं कि हम क्या बन गए। बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे, है ना। तुम मनुष्य ही कहते हो, हम देवता थे। बाबा नहीं कह सकते ऐसे, क्योंकि बाबा तो जो है जैसा है ऐसा ही है, सदा शिव है, एक जैसा है। हम कह सकते हैं कि हम ये थे और अब हम ये फिर से पुरुषार्थ करके पवित्र बन के बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं भारत की महिमा तो है ना। भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, यह कोई नहीं जानते। यह तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं, पता होना चाहिए ना। भारत प्राचीन गाया जाता है तो ज़रूर भारत में ही रीइंकार्नेशन होता होगा, अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। तो बाबा का अवतरण भी यहाँ होगा ना। इसलिए शिव बाबा की जयंती महाशिवरात्रि भी यहीं मनाते हैं। ज़रूर फादर यहाँ आता है, कहते भी है भागीरथ
देखो हर चीज़ लिंक्ड है भक्ति मार्ग की। जब कहा भागीरथ यानी भाग्यशाली रथ, आया कैसे आया? भाग्यशाली रथ में सवार होकर आया, है ना। तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना। फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाई है, महाभारत युद्ध में घोड़ा गाड़ी दिखा दी है। कितना फर्क है, कहाँ तो मनुष्य का रथ और कहाँ वो घोड़ा गाड़ी। श्री कृष्ण और रथ दिखाया है, मेरा किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो, बाबा इस रथ पर आते हैं। इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु, भाग्यशाली रथ है ना, तो ये ब्रह्मा सो विष्णु। चित्र में कितना क्लियर है, यही ब्रह्मा फिर विष्णु बनते हैं। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, यह शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने ही बनवाया ना। अभी तुम समझते हो, बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह भी बच्चों को समझाया है। कहा 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते। कहा ब्रह्मा सो विष्णु, 1 सेकंड में कितना बड़ा अंतर है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लग गए और ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 जन्म, या यूँ कहेंगे बाबा ने कहा 1 सेकंड में बन जाते हैं। जैसे ही स्मृति आई, मैं कौन और मेरा कौन, मेरा बाबा मान लिया, बस फिर विष्णुपुरी के लायक बनना शुरू हो जाते हैं। वंडरफुल बातें है ना बुद्धि में धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। कोई भी आए, बाबा हमेशा कहते हैं कि ज्ञान का विस्तार समझाने से पूर्व ज्ञानदाता कौन है वो समझाना ज़रूरी है। यदि उसमें निश्चय होगा तो जो हम ज्ञान सुनाएंगे उसमें भी निश्चय बैठेगा। इसलिए कोई भी आए तो पहले क्या देना है? बाबा का परिचय देना है। भारत स्वर्ग था ज़रूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा। यह चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। समझाने का शौक रहता है ना, बाप को भी शौक है। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो। यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फ़र्क तो ज़रूर रहता है, अंतर होता है ना। बाबा समझाते हैं पूरे सोल कॉन्शियस स्टेज में आत्माओं को, और हम जब समझाते हैं तो बीच बीच में याद रहता है, फिर भूल जाता है ना। तो बाप और बच्चे के समझाने में अंतर तो होता है ना। इसलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनने लिए। साकार मुरली है तो इसलिए बाबा कहते हैं मधुबन में आते हैं बच्चे सुनने के लिए। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। तो बहुत नशा चढ़ता है जब बाबा से मधुबन में सुनते हैं। वैसे भी मधुबन में जब आते हैं तो नशा बहुत चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं, हम उनका नहीं मानेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम क्या हुआ? 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे।
आत्माओं को कहते हैं। यहाँ किसकी बात हो रही है? आत्माओं की। कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। वैरायटी बच्चे हैं ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ, तो बाप की समझानी और आत्माओं की यानी बच्चों की समझानी में कितना फ़र्क है। समझो, कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा तो उनको टच होगा। यह कहते ठीक है, जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं। तो तुम भी समझाओ। हम आत्माओं को बाप कहते हैं तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप ही है। कुछ भी कर लो, लेकिन आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला एक बाबा ही है। बाप आत्माओं को कहते हैं कि तुम कितने पतित बन गए हो। इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। यह रावण राज्य खत्म होना है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता नहीं, विकार नहीं है वहाँ पर। जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। मन मना भव अक्षर याद है ना। बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर, ब्रह्मा के शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहें कि माम एकम याद करो, ऐसे कह नहीं सकते ना। देह के सभी संबंध छोड़ो। ज़रूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है। इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं, हम बेहद के बाप की ही मानते हैं, है ना। ब्रह्मा मुख से शिव बाबा हमें कहते हैं और हम केवल मनमत परमत जनमत छोड़कर एक बाबा की ही सुनते हैं और उसको जीवन में अपनाते हैं, है ना। हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। वह कहते पावन बनो, पतितपना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना। शास्त्रों में भी परचिंतन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कितना पतन की जड़ है ये परचिंतन। ईविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें ईविल बातें सुननी नहीं है। इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, यह धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। होता है ना, कईयों की आदत होती है इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। बाबा कहते ये बातें तुम में नहीं होनी चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना। सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना
उसको धूतीपना कहा जाता है। सिवाय बाबा के ज्ञान के और कोई बात एक दूसरे को नहीं सुनानी है। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं यह धूतीपना छोड़ो। तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम से योग लगाओ। सीता कौन है? आत्माएं। राम कौन है? शिव बाबा। तुम हो मैसेंजर। यह मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो। बस इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। बाप सब बच्चों को कहते हैं धूतीपना छोड़ दो। सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। बस यह पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है। अब इस आयरन एज को छोड़ना है। तुमको वनवास मिला हुआ है। जंगल में बैठे हो ना। वन जंगल को कहा जाता है। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है। ऐसे ही होता है ना। पहले वनवाह में बिठाते हैं उसे ना, पुराने कपड़े पहनाते हैं, तेल लगाते हैं बहुत सारा, फिर बाद में तैयार करके फिर अपने घर जाती है ससुराल में। तो वो कहते फिर महल में जाती है। तुम भी जंगल में बैठे हो। अब ससुर घर जाना है। ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल है। इसके बाद हमें जाना है ससुर घर। इस पुरानी देह को छोड़ना है। एक बाप को याद करो। जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है वह तो महल में जाएंगे। बाकी विपरीत का है वनवास, जंगल में वास है। उनकी एंट्री फिर तब होगी जब दुनिया के अंदर घोर कलयुग होगा, या द्वापर युग के शुरू में भी आ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे, जिनकी प्रीत बुद्धि होगी, वो फिर उनकी विजय होगी और उन्हें फिर उसी अनुसार प्रारब्ध मिलेगी। बाबा कहते हैं बाकी विपरीत का है वनवास, जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है, उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए हो। क्यों वनवास में गए? क्योंकि बाबा को भूल गए ना। तो बाबा कहते हैं वनवास और गार्डन वास। बाप का नाम ही है बागवान। तो बाबा कहाँ ले जाते हैं? गार्डन में ले जाते हैं। परंतु जब कोई की बुद्धि में आए, है ना, तभी तो भारत में ही हमारा राज्य था। अभी नहीं है, अभी तो वनवास है। फिर गार्डन में चलते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा बार बार रोज रोज क्या कहते हैं? मेरे साथ प्रीत रखो। भूल जाते हैं। बाप उल्हाना देते हैं, तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे? यानी कब तक भूलते रहेंगे? फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे? अगर ऐसे ही भूलते रहे तो गोल्डन एज में कैसे जाएंगे? अपने से पूछो, हम कितना समय बाबा को याद करते हैं? हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है। सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है
जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ 3rd क्लास में बकरियों मिसल ट्रैवल करना, कहाँ एयर कंडीशन में। अंतर है ना, कितना फ़र्क है। यह सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मज़ा आएगा। यह बाबा भी कहते हैं। मैं भी बाबा को याद करने लिए बहुत माथा मारता हूँ, सारा दिन ख्यालात चलती रहती है। तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है, बार बार बाबा को याद करने की। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। किसी को भी एक राम यानी बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, यह धोतीपना है। इसे छोड़ देना है ना, इसे पक्का छोड़ देना है। दूसरा, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान है समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भवा। कैसे बनेंगे विश्व परिवर्तक? जब समाने की शक्ति से रॉन्ग को भी हम राइट बना देंगे, है ना। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, ये याद रखें, प्रभावित ना हो जाएं, उसके संग के प्रभाव में न आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा ले कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। बस ये जिम्मेवारी उठा लो, कुछ भी हो जाए मैं अपना रास्ता नहीं अलग करूँगा, बदलूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज़ करो, उसकी रॉन्ग बात को फैलाओ नहीं ना। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो। अगर वाचा से नहीं तो मनसा से दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। अगर क्या करेंगे? सबको सहयोग देंगे, गलतियां नोट नहीं करेंगे, तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा? विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। अगर निरंतर योगी बनना है तो हद का मैं खत्म, बेहद का मैं आ गया, मैं आत्मा। फिर हद का मेरा खत्म, अब बेहद का मेरा हो गया। कौन? मेरा बाबा। आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। दिख रहा है, उस स्टेज पर आ रहे हैं। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। तो दोनों चीज़ें, ब्रह्मचारी तो बनना ही है, परंतु उसके साथ साथ
ब्रह्मचारी भी बनना है। अच्छा, ओम शांति।
जिंदगी